स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनवायरनमेंट को समझेंगे। एनवायरनमेंट को शॉर्ट में कहें तो आवर सराउंडिंग, जो हमारा सराउंडिंग है, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वो हमारा एनवायरनमेंट है। शॉर्ट में हम इसकी डिफाइन क्या हुई, आवर सराउंडिंग। और अगर हम इसकी डेफिनेशन देखना चाहें तो वट एवर वी सी इन अवर सराउंडिंग इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारा एनवायरनमेंट है। अब वो एनवायरनमेंट स्टूडेंट नेचुरल एनवायरनमेंट भी हो सकता है और आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट भी हो सकता है। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या आएगा, लैंड, वाटर, एयर, ये नेचुरल एनवायरनमेंट है हमारे। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्या है, रोड, पार्क, बिल्डिंग। तो हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो नेचुरल है चाहे वो आर्टिफिशियल यानी कि ह्यूमन मेड है, तो वो सारा हमारा क्या है, एनवायरनमेंट है। और एनवायरनमेंट हमें क्या प्रोवाइड करता है स्टूडेंट, एनवायरनमेंट प्रोवाइड अस एयर, वाटर, फूड एंड लैंड। तो एनवायरनमेंट से ही हमें एयर भी मिलती है, वाटर भी, फूड एंड लैंड भी मिलता है। स्टूडेंट, अब हम एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को समझ लेते हैं। इसमें एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट भी है और ह्यूमन एनवायरनमेंट भी है। तो स्टूडेंट, पहले नेचुरल एनवायरनमेंट को समझ लेते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट में बायोटिक और अबायोटिक दोनों आते हैं। तो बायोटिक क्या होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, फॉर द एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल। और अबायोटिक कंपोनेंट्स में, अबायोटिक में क्या आएंगे, जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं, जैसे लैंड है, रिवर है, माउंटेन है, फॉरेस्ट है, तो ये अबायोटिक है। यानी कि ये दोनों बायोटिक और अबायोटिक हैं नेचुरली। नेचुरल एनवायरनमेंट के अंतर्गत बायोटिक और अबायोटिक दोनों आते हैं। बायोटिक में लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं और अबायोटिक में नॉन लिविंग एलिमेंट्स आते हैं। अब स्टूडेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट के अंतर्गत लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये तीनों ही मिलके जो बायोस्फीयर बनाते हैं, ये तीनों आते हैं। लिथोस्फीयर का मीन्स है यानी कि लैंड। लैंड के एग्जांपल कहें तो फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग या माउंटेन, ये हमारे सारे लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर का मतलब है लैंड, लैंड से। अब नेक्स्ट है सेकंड, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर डोमेन ऑफ वाटर, वाटर से कंसिस्ट जितनी भी चीज़ें हैं वो सारा हमारा हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है, फॉर द एग्जांपल रिवर, सी, लेक, पॉन्ड एंड ओशियन। नेक्स्ट लास्ट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है स्टूडेंट, थिन लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर। हमारे आसपास पतली सी जो एयर की लेयर है वो ही हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है। अब इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके एग्जांपल हम कहें तो गैस है, डस्ट है, वाटर वेपर, तो ये सभी मिलके क्या बनाते हैं, हमारा एटमॉस्फेयर बनाते हैं। तो स्टूडेंट, जहाँ पे हमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर ये तीनों चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं वो बायोस्फीयर बन जाता है और बायोस्फीयर में हमारी लाइफ पॉसिबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग कोई भी हो सकते हैं, फिश है, हम हैं, प्लांट्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जो वो सिस्टम तैयार करते हैं, जो वो प्रोसेस बनाते हैं, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल रेन फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डेजर्ट, लेक एंड पॉन्ड। रेन फॉरेस्ट यानी कि जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ का इकोसिस्टम उसी के अकॉर्डिंग होगा। अब डेजर्ट में कैमल होता है, अगर हम उसको लाके सी में छोड़ दें तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर पाएगा अपनी सराउंडिंग को, नहीं ना, वो तो डूब जाएगा। फिश को हम ले जाके डेजर्ट में छोड़ दें तो वो जी पाएगी, नहीं ना। इसी प्रकार डेजर्ट में कैक्टस होता है, अगर हम कैक्टस के प्लांट को रेन फॉरेस्ट में लगा दें तो वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा ना, तो इसे ही इकोसिस्टम कहते हैं। नाउ we will start question number second. What do you mean by natural environment? A natural environment is encircled by the world of living organism, plant and animal, and world of non-living things, example land. तो नेचुरल एनवायरनमेंट स्टूडेंट बायोटिक और अबायोटिक यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग दोनों को मिला के बनता है। लिविंग में जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, और नॉन लिविंग में क्या आएगा, लैंड है, डेजर्ट है, माउंटेन है, तो ये सारी नॉन लिविंग है। तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ऑर्गेनिज्म को मिला के ही नेचुरल एनवायरनमेंट बनता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड,
विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, नेचुरल कंपोनेंट, ह्यूमन मेड कंपोनेंट एंड ह्यूमन कंपोनेंट्स। तो नेचुरल कंपोनेंट जैसा कि अभी बताया हमने, लैंड है, वाटर है, एयर है, लिविंग थिंग्स है। तो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग है, लिविंग बायोटिक में आती है और नॉन लिविंग अबायोटिक होते हैं, सारे नेचुरल हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स, जैसे बिल्डिंग है, पार्क है, ब्रिज है, रोड है, जो कि ह्यूमन ने बनाए हैं। और थर्ड है ह्यूमन कंपोनेंट्स। ह्यूमन कंपोनेंट्स आर इंडिविजुअल्स, रिलीजन, पॉलिटिकल सिचुएशन, फैमिली, एजुकेशन, कम्युनिटी या इकोनॉमी। तो ह्यूमन कंपोनेंट्स में स्टूडेंट ये ह्यूमन मेड में नहीं आएंगे, ह्यूमन कंपोनेंट्स में आएंगे, क्योंकि ये ह्यूमन के कंपोनेंट्स हैं, ना कि ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स हैं। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4th, गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरमेंट। अब ह्यूमन मेड एनवायरमेंट में क्या आएगा, जो ह्यूमन ने बनाए हैं, जैसे बिल्डिंग है, पार्क है, रोड है, ब्रिज है। नेक्स्ट है व्हाट इज लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर की मीनिंग मेनली लैंड से होती है। तो लिथोस्फेयर इज द आउटर मोस्ट सॉलिड सर्फेस ऑफ द अर्थ विच मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल एंड कवर्ड बाय द लेयर ऑफ सॉइल। तो लिथोस्फेयर किसे कहते हैं, बाहर की परत, जो अर्थ की बाहरी परत होती है, जिसमें रॉक है, मिनरल है और लेयर ऑफ सॉइल है, मिट्टी की परत है, उसे हम लिथोस्फेयर यानी कि लैंड को हम लिथोस्फेयर कहते हैं। What is biosphere? So biosphere is the narrow domain of earth where land, air and water interact each other to support life. Biosphere स्टूडेंट वो होता है जहाँ पे लैंड, एयर एटमॉस्फेयर से मिलता है, लिथोस्फेयर से हमें लैंड मिलता है, हाइड्रोस्फेयर से हमें वाटर मिलता है। तो जहाँ ये तीनों चीज़ें एक दूसरे को इंटरेक्ट करती हैं और वही लाइफ भी पॉसिबल होती है, उसे ही हम बायोस्फीयर कहते हैं। नाउ वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द बायोटिक एनवायरनमेंट। जैसा कि पहले बताया है, बायोटिक में सारे लिविंग आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल। नाउ वी कम ऑन MCQs ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन, नॉन अ नेचुरल इकोसिस्टम, जो नेचुरल नहीं है, डेजर्ट ये नेचुरल है स्टूडेंट, एक्वेरियम ये नॉन नेचुरल है, और फॉरेस्ट। तो एक्वेरियम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट जो नहीं है, लैंड। स्टूडेंट लैंड नेचुरल है, ह्यूमन मेड नहीं है। तो रिलीजियन है, कम्युनिटी है, ये ह्यूमन एनवायरनमेंट में आएगा। तो लैंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड, विच इज़ अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, क्या होता है, माउंटेन और सी, ये दोनों तो नेचुरल हैं, लेकिन जो रोड है वो ह्यूमन मेड है। तो विच इज़ द ट्रीट ऑफ एनवायरनमेंट। ट्रीट का मतलब होता है खतरा। तो एनवायरनमेंट को किस चीज़ से खतरा है, ग्रोइंग प्लांट, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि प्लांट उगाने से तो हमारा एनवायरनमेंट और बेटर होगा, और ग्रोइंग क्रॉप भी नहीं होगा। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट MCQs देख लेते हैं। स्टूडेंट ए कॉलम में बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, एनवायरनमेंट 4 दिए हैं, और बी कॉलम में 6 दिए हैं, लेकिन इसमें से 4 ही करेक्ट होंगे। तो फर्स्ट है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर नैरो जोन वेयर लैंड, एयर एंड वाटर इंटरेक्ट ईच अदर। तो ई इज द करेक्ट आंसर ऑफ फर्स्ट बायोस्फीयर का। नेक्स्ट एटमॉस्फेयर है, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट हाइड्रोस्फीयर है, डोमेन ऑफ वाटर, जहाँ वाटर होता है। और लास्ट है एनवायरनमेंट, आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारा एनवायरनमेंट है। लास्ट पार्ट है हमारे इस चैप्टर के NCERT सॉल्यूशन का, गिव रीजन। मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट। जो मैन है वो अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करता है, किस प्रकार, मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। अपनी ज़रूरत, अपनी आवश्यकता की चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए वो अपने आप को, अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाइज कर लेता है। जैसे क्लियरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रो क्रॉप, वो फॉरेस्ट को काट के उसको मॉडिफाई करके वहाँ पे फसल उगाता है। तो मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट। नेक्स्ट सेकंड है, प्लांट एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर। सर इज प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। प्लांट्स और एनिमल दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर करते हैं अपने आप का खाना पूर्ति के लिए, अपना भोजन कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, प्लांट रिलीज ऑक्सीजन दैट एनिमल ब्रीथ एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड दैट एनिमल रिलीज।
प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, जो कि एनिमल रिलीज़ करते हैं। तो इसलिए अपनी खाना पूर्ति के लिए दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। स्टूडेंट, इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट करते हैं। आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। इफ़ येस, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।